बीजेपी एमएलए रामेश्वर शर्मा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र। ये बड़ी और अहम जानकारी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ये पत्र लिखा गया है। सीएम से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कानून बनाना उचित होगा, ये कहना है रामेश्वर शर्मा का। उन्होंने पत्र लिखते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून मध्य प्रदेश में लाने की बात कही। और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। रामेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी नमस्कार मोनिका जी। जी नमस्कार सर। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपने पत्र लिखा और क्या क्या वो मांगे हैं जो आप इन पत्र के द्वारा सीएम को अवगत कराना चाहते हैं। नहीं, अभी पूरे देश के अंदर और हम खासकर मध्य प्रदेश में और सब प्रदेशों में अभी ये महसूस होने लगा है कि जनसंख्या का नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। अगर जनसंख्या और वो भी क्वालिटी वाइज जनसंख्या का निर्माण देश में नहीं हुआ तो ये देश अपनी ही भीड़ के नीचे दब जाएगा, क्योंकि यहाँ शिक्षा के लिए संसाधनों पर धीरे धीरे कंपटीशन और अभाव, तो रोजगार लोगों को देना, सुरक्षा के सवाल खड़े होना, आवास की उपलब्धता लेना, खेतीहर जमीन की कमी होना, और धीरे धीरे हम विचार करेंगे कि जो छोटी आबादी वाले देश थे वो हमसे कम आबादी के और कम क्षेत्रफल के होने के बाद भी हमसे ज्यादा प्रगति के सोपान पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अब ये जरूरी है कि इस पर थोड़ा सा विचार करना सरकारों को और समाजों को भी जरूरी है कि आखिर हम जो बच्चे हैं उनको कुछ देना चाहते हैं कि पैदा करके छोड़ना चाहते हैं, बल्कि हम उनको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, रोजगार खड़ा करें, नौकरी में जाएं। तो ये चीजें जरूरी है कि पैदा करें और बच्चों को छोड़ दे, ये अब जरूरी, ये संभव नहीं है। इसलिए माँ बापों को भी और समाज को भी विचार करना चाहिए और सरकार से भी हमने आग्रह किया है कि इस पर ऐसा कानून बनना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए। लेकिन इसी के साथ जो विपक्षी पक्ष है और इसके साथ ही कई पार्टी के ऐसे लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि कानून लाना ठीक नहीं होगा और जिस तरह की नीति है, जो आगे की जिस तरह की बात की जा रही है, उससे ये लागू होगा, कब तक लागू होगा और लागू होने के बाद इसके क्या रिजल्ट आएंगे, ये बता पाना मुश्किल है। इस पर आप क्या कहेंगे? जो है जिनकी जिंदगी शंकाओं पर ही गुजर रही है वो तो देश को चाहते ही है कि इसी तरह देश जो है अपने मुसीबतों से गिरता रहे, क्योंकि वो कभी भी कोई कानून को अच्छा नहीं कहते, हर कानून का विरोध करते हैं। वो तो वैक्सीन लग रही है तो उसका भी विरोध कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं ना कि दुनिया के 5 देशों से अधिक देश में वैक्सीन लग गई तो भी हमारा वैक्सीन का काम अभी लगभग 1 साल तक और चलेगा जिस हिसाब से है। तो इससे जरा विचार करिए ना कि जो संक्रमण है, महामारी है, जनसंख्या का नियंत्रण है और सुरक्षा है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, समृद्धि है, लोगों को रोजगार देना है, तो ये कहाँ संभव है। और इसलिए केवल राजनीति करना और हमें विरोध करना है, इसके लिए विरोध नहीं, विरोध होना जायज बातों का विरोध होना चाहिए भाई। लेकिन आज क्या बच्चे शिक्षा के अभाव में घूमते रहें? क्या बच्चे बेरोजगार घूमते रहें? आखिर जनसंख्या पैदा हो, क्वालिटी वाइज हो, नेशन वाइज हो, नेशन के प्रति भी वफादार हो, उसके अंदर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो और शिक्षा की भरपूर गुणवत्ता हो, और जिससे वो चाहे सरकारी या उद्योग या खुद के रोजगार वो खड़े कर सके, ऐसे लोगों को पैदा करना पड़े। रामेश्वर जी, आपको क्या लगता है इस कानून की जिस तरह की आपने मांग की है, उन मांगों को कब तक माना जा सकता है और क्या रुख हो सकता है इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का? जी, हमने पत्र लिख के भेजा है जी। अब सरकार धीरे उस पर जब विचार करती है, सरकार का काम है, तो सरकार विधि विशेषज्ञों से राय लेगी, वो सरकार उस पर अपने पहल करेगी। पर हमें ऐसा लगता है कि इस पर पहल होना आवश्यक है, जनसंख्या पर नियंत्रण होना आवश्यक है। ठीक, रामेश्वर जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये मांग जायज है और इस तरह की मांगों से रिजल्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या यदि कम होगी तो हमारी जो व्यवस्था है, जो योजना है, उसका फायदा हर जन तक पहुंचेगा। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर
सीएम शिवराज सिंह चौहान का क्या रुख होता है। तो रामेश्वर शर्मा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि एमपी में भी इस कानून को लाया जाना चाहिए। ये कानून यदि मध्य प्रदेश में आता है तो इससे योजनाएं हर व्यक्ति तक पहुंचेगी और इसका लाभ भी सभी को मिल सकेगा। हालांकि सीएम का अब तक इस पर रुख स्पष्ट नहीं हुआ है और न ही इस पत्र का जवाब मिला है, लेकिन रामेश्वर शर्मा जी को उम्मीद है कि इस पत्र का जवाब भी सकारात्मक ही होगा। तो बीजेपी एमएलए रामेश्वर शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने कहा है कि एमपी में कानून बनाया जाना उचित होगा और ये कानून यदि बनता है तो हर व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सकेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विकी हमारे साथ, हम कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। विकी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मोनिका, विकी, इस कानून को लेकर आप क्या राय रखते हैं? क्योंकि जैसे कि रामेश्वर शर्मा जो विधायक है बीजेपी से, उन्होंने आज पत्र लिखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान से ये मांग की है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। पहले उत्तर प्रदेश में और अब मध्य प्रदेश में इसकी मांग है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून तो नहीं, लेकिन सरकारी नौकरी में 2 बच्चों से अधिक वालों की बात की गई है योगी जी द्वारा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का शगुफा, मैं इसे कहूंगा राजनीतिक शगुफा या पॉलिटिकल जोक। वो इसलिए क्योंकि 2 करोड़ नौकरियां सालाना देने के नाम पर युवाओं के साथ ठगी करके, युवाओं से झूठ बोलकर जो 2014 में सत्ता में आने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के माध्यम से कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने युवाओं को रोजगार दिया? कोरोना काल में जब हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में युवाओं ने अपना जॉब्स खो दिए, अपना रोजगार खो दिया, युवा आज आत्महत्या करने पर मजबूर है। इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जरा आप चैनल के माध्यम से एनसीआरबी की वह रिपोर्ट बताइए जिसमें किसानों से ज्यादा आज युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है। ऐसे समय में जब 8 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी इस देश के अंदर, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे चला गया मध्यम वर्ग आय का व्यक्ति, ऐसे समय में इनको राजनीतिक जोक सूझ रहा है, इनको जनसंख्या नियंत्रण करने की सूझ रही है। अरे क्या आप इससे पहले क्या पकड़ कर नौकरियां दे रहे थे लोगों को, जो उस पर आप एक और जो है वो क्राइटेरिया अपना लगाना चाहते हैं जिससे आपको राजनीतिक फायदा हो और धर्म के नाम पर राजनीति करने में, धर्म के नाम पर लोगों को तोड़ने में आपको मदद मिल सके। और जनसंख्या धार्मिक विषय है। योगी जी स्वयं जो है वो 7 भाई बहन है, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री भी 7 भाई बहन है, पार्टी के सबसे वरिष्ठतम नेता आडवाणी जी जो है वो 8 भाई बहन थे। क्या इन लोगों को जी उनका ये कहना है कि जो पहले जो चीजें थी वो ठीक है, जो कानून बनेगा वो आगे से क्या कानून होगा। खैर विकी, तमाम जानकारी के लिए आपने अपने विचार हमसे साझा किए, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो